ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग अब तेजी से उठने लगी है। हालांकि ये मामला अदालत में जरूर चल रहा है, लेकिन काशी के जो साधु संत हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ उन्हें वहाँ पर जो शिवलिंग मिला है दर्शन पूजन की वहाँ पे उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। अधिकार चूँकि वो संविधान ने अधिकार दिया है, ऐसे में उन्हें इस अधिकार से वंचित न किया जाए और इसीलिए लेकर यहाँ पर जो साधु संत हैं वो काशी के मौजूद हैं और उन्होंने आज बाकायदे इसे लेकर एक अहम बैठक भी की। सर ये बताइए कि गुरुजी कि क्या इस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या आप लोग की मांग है? देखिए, मांग हम लोगों की यही है कि ज्ञानवापी पर जो अब तो स्पष्टीकरण हो गया था, कल तक तो स्पष्टीकरण नहीं था। अब चूँकि प्रूफ साक्ष्य सब आ चुके हैं कि यह शिवलिंग है, तो अगर हमारे सनातन धर्मावलंबियों को अगर वहाँ पूजा करने की अगर अनुमति अब नहीं है, अभी तक नहीं है, तो उन लोगों को भी नमाज पढ़ने से रोका जाए और हम लोग जो भी कार्य करेंगे कानून के तहत करना चाहते हैं, न कि पुरजोर तरीके से जिससे शांति भंग हो, आपसी में एकता सौहार्द को बना करके। तो हमारा अब जो यहाँ पारित हुआ है हमारे संत जनों के मध्य से कुछ नियम, उसे आगे बढ़ाया जाएगा शासन से प्रशासन से, ताकि उसका लेकिन आपको लगता है कि ये संभव है कि जब अदालत में कार्रवाई चल रही है तो आपको मिल सके थोड़ा सा? यह सत्य है कि अगर सभ्यता से नहीं होगा और पुत्र पहले पुरजोर मांग करता है, जब नहीं होता है तो उसके दूसरे भी अनन्य भी मार्ग हैं। कुछ और भी साधु संत हैं पातालपुरी के जो मठ पीठाधीश्वर हैं बालकनाथ जी, उनसे भी सर टकराव कर इस रास्ते पे जा रहे हैं, संभव है? नहीं, संत कभी टकराव करता ही नहीं है। संत तो सरल होता है। मामला अदालत में चल रहा है, आप कह रहे हैं नहीं हमें दर्शन पूजन की इजाजत दी जाए, नमाज रोक दी जाए। बिल्कुल रोकना चाहिए। अदालत में ये तो नहीं कह दिया कि फुब्बारा है, अदालत ने मान लिया क्या? तो अदालत ने ये भी नहीं कहा कि फव्वारा नहीं है, भले ही ये कहा कि शिवलिंग है। ये भी नहीं कहा कि शिवलिंग नहीं है। अदालत ने अगर ये नहीं कहा कि फुब्बारा नहीं है तो ये भी अदालत ने नहीं कहा कि शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग है या नहीं है, फुब्बारा है या नहीं, अदालत में चल रहा है। वो लोग फुब्बारा चला रहे हैं, हम शिवलिंग कह रहे हैं। उनके पास अगर एक साबूत हो कि ये फुब्बारा है तो वो दिखा दें। हमारे पास हजारों साबूत हैं, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास शास्त्र कह रहा है, पुराण में भी लिखा है, हमारे पास जो इतिहासकारों ने लिखा वो भी कह रहा है, उनके सलमान खुरीद की पुस्तक वो भी कह रही है। इसके बाद जो है आपका सर्वे की रिपोर्ट जो है वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ के चिन्ह दिखा रहे हैं, त्रिशूल हो चाहे डमरू हो चाहे शेषनाग हो चाहे कमल दल का फूल हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे पक्ष में दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? उनके पक्ष में कोई भी एक साबूत हो तो बता दे कि ये फुब्बारा है, और अगर फुब्बारा है तो चला के ही दिखा दे कि ये फुब्बारा है। तो कहीं से भी फुब्बारा नहीं है, पीछे की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम मंदिर हैं, मंदिर को तोड़ करके। भले ही मंदिर की बात कह रहे हैं, जब मुस्लिम समाज ने सर्वे की टीम को अंदर नहीं घुसने दिया तो आपको ये उम्मीद है कि आपको अंदर वहाँ पे दर्शन पूजन करने देंगे? बोलो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कितनी अराजकता उनके तरफ से फैलाई जा रही है, उनके तरफ से दादागिरी की जा रही है कि जब एक सरकारी आदमी को घुसने नहीं दिया जा रहा, लोग हमको अराजक बता रहे हैं, हमको लोग कह रहे हैं कि उन्माद फैला रहे हैं, उन्माद तो वो लोग फैला रहे हैं, तो उन लोग नहीं घुसने दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करेंगे? ऐसी सूरत में ये होगा कि हम दर्शन करेंगे, जो स्थिति सामने आएगी उसको देखेंगे। स्थिति तो फिर वो टकराव की तरफ बढ़ेगा, मुस्लिम समाज भी रहेगा, जिला प्रशासन भी रहेगा, होगा तो देखा जाएगा। क्या मैं चूड़ी पहन रखा हूँ क्या? मैं शांति की बात करते हैं, शांति पूर्वक जाएंगे, और इसीलिए हमने एक साथ आह्वान नहीं किया कि पूरे काशी के लोग एक साथ चलो। अगर एक साथ पूरे काशी के लोग चलते तो टकराव की बात बनती। हम तो संत समाज से बैठक कर रहे हैं, कैसे हमको दर्शन पूजन करना चाहिए, कैसे हमको जाना चाहिए, इस पे आपस में बात कर रहे हैं। तो अगर हमको टकराव की स्थिति पैदा करना होता तो मैं भी आह्वान कर देता ना कि भाई चलो दर्शन करना है, और दर्शन करने के लिए तो उबड़ पड़ता पूरा काशी, तब बनता टकराव। लेकिन आरएसएस प्रमुख तो ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग देखना बंद कर दीजिए आप लोग। तो हर मस्जिद में हम कहाँ देख रहे हैं? हर मस्जिद में देखने लगे तो काशी की 300 मस्जिदों में शिवलिंग है, हम तो उसमें देख ही नहीं रहे। अभी तो हम केवल धरारा की बात कर रहे हैं, माधौरा धरारा की बात, ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, धरौरा की बात करेंगे, कीर्ति वासेश्वर की बात करेंगे, फिर लाड भैरव की बात करेंगे। फहरिस्त तो बहुत लंबी है और इसी बात का डर तो मुस्लिम समाज को भी है। जितने हमारे शास्त्र में लिखा है जहाँ जहाँ, उसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ बर्बरता की गई है, हमारे इष्टदेव का अपमान किया गया है, ग्रिल से उसको छेद किया गया है। ये पापी लोग कहाँ जाएंगे? इसका पाप उनके सर पर मड़रा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी अराजकता देश में इन लोगों ने फैलाई है उतनी किसी ने नहीं फैलाई है। हम तो आज तक शांतिपूर्वक रहे हैं, सरकारों ने भी मुझे दबा करके रखा है। तो ऐसी स्थिति में अब वो समय नहीं है, अब सच की सच बात सुनना है, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। इसलिए हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी तो हम मांग कर रहा हूँ
अभी तुम जा नहीं रहे। जिस दिन मैं आह्वान कर दूंगा उस दिन आप विचार कर सकते, काशी की जनता उबड़ पड़ेगी, तब समझ में आएगा हमने टकराव की बात। हम तो टकराव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कोर्ट से कह रहे हैं मुझे आदेश दिया जाए, हमें दर्शन करने दिया जाए, नमाज रोका जाए वहां पर। वो फुब्बारा नहीं है, अगर फुब्बारा है तो चला के दिखाया दिया जाए, या जिस इंजीनियर ने बनाया है उसके कुछ हमको बताया जाए, उसने लिखा हो कि हमने इस फुब्बारा का निर्माण कराया है। मान लो मर गया चला गया तो उसके कुछ लेख तो होंगे उस इंजीनियर के, वो लिखा होगा ना कि हमने यहाँ पर फुब्बारा का निर्माण किया था, वही दिखा दो, हम उसी को मान लें। या तुम्हारी कुरान सबसे उनके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, अगर उस पुस्तक में कहीं भी काशी के बारे में लिखा हो कि यहाँ काशी में ज्ञानवापी मस्जिद थी, धरारा की मस्जिद थी, कहीं लिखा हो तो बता दो साहब, हम मान लेंगे, और नहीं तो हमारे पुराण में जो लिखा है वो मान लें।